जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की ये वीडियो को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। महाराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो ये कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो यह हरिसेन ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह 319-320 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये कौन आया था? ये फायान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फायान आया था। अगला क्वेश्चन है कि सकारी की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो यह की थी किसने? कुमार गुप्त ने की थी। हूणों के आक्रमण को रोकने वाला गुप्त शासक कौन था? यह स्कंदगुप्त था। ऑप्शन ए। गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी यह क्या थी? तो गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी यह संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? यह दीनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या? रूपक कहा जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यह एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में जो भू राजस्व की दर थी यह क्या थी? तो ये उपज का 1/4 से 1/6 भाग थी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में थे? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो ये कौन थे? कालिदास जी थे। शून्य का आविष्कार और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो ये कौन थे? कौन थे? धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन थे? शूद्रक। अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन हैं? तो ये हैं 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं ये गुप्तकालीन हैं। दशावतार जो मंदिर है देवगढ़ का यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। महरौली का लौह स्तंभ किस शासक ने से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त काल में मूर्तियों का निर्माण किस प्रमुख केंद्र पर हुआ? तो यह मथुरा में हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। बृहद संहिता के रचनाकार कौन हैं? बराह मिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बेताल भट्ट क्या थे? तो ये एक जादूगर थे। क्या थे? एक जादूगर। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन हैं? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने लिखा देवी चंद्रगुप्तम नाटक। कालिदास की किस रचना में कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? कुमार संभवम में। नीतिसार के लेखक कौन है? यह है
कामंदक। गुप्त काल में मुद्रा अक्षर की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? यह है ऋतुसंहार मानी जाती है। देखो, इसमें मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी किसकी? कालिदास की रचना है। लेकिन इन सभी में प्रथम जो काव्य रचना है ये कौन सी है? तो ये ऋतुसंहार है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हैं? तो ये भारवी हैं। चंद्रद्वितीय के नवरत्न में कोषकार कौन था? तो ये कोषकार था अमर सिंह। 10 कुमार चरित की किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की रचना है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? तो अष्टांग हृदय की रचना किसने की? यह बाघ भट्ट ने की थी। बाघ भट्ट। स्वप्न प्रवास दत्ता के लेखक कौन हैं? ये हैं भास। कौन है? भास। गुप्त काल में न्याय भाष्य किसने लिखा था? ये वात्स्यायन ने लिखा था। किसने? वात्स्यायन ने लिखा था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? यह आर्यभट्ट ने की। गुप्त काल में हास्यार्युवेद किसने लिखी थी? ये लिखी पाल काव्य ने। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने राजाओं को हराया था? तो 12 राजाओं को हराया था। आर्यवर्त के 9 और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया। किसमें? ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति। किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया है? ठीक है, तो ये किसको दिखाया है? यह समुद्रगुप्त ने के सिक्कों पर दिखाया गया। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा था? यह रामगुप्त बैठा था। समुद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को बनाया था। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त राजा ने धारण की थी? यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? अंतिम महान शासक कौन था? स्कंद गुप्त था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यह था समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कहाँ बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? तो ये बोध गया में। ऑप्शन बी बोध गया। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी किए थे। गुप्त काल में कुमार मात्य कौन होते थे? तो यह सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी हैं ये होते थे कुमार मात्य। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? यह स्कंदगुप्त से। किससे? स्कंदगुप्त से है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक जो इकाई थी वह क्या थी? तो प्रादेशिक इकाई देश या भुक्ति थी। देश जिसको भुक्ति भी कहते थे। ठीक है, भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था।
गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता। क्या? जिले को विषय कहा जाता था। विषय के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो विषपति कहा जाता था। गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और सबसे बड़ी देश या भुक्ति। ग्राम सभा के प्रधान को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। क्या? ग्रामिक। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता था? रहट या घंटी यंत्र। गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में कौन सा धर्म राजकीय संरक्षण में था? वैष्णव धर्म। ऑप्शन सी वैष्णव धर्म। गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? यह गरुड़ था। साप्तांग सिद्धांत का पालन करने वाला साम्राज्य कौन सा था? गुप्त साम्राज्य। साप्तांग सिद्धांत का पालन करने वाला साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली विकसित हुई? यह नागर शैली विकसित हुई थी। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार में। विष्णु पुराण किस वंश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? यह विष्णु पुराण गुप्त वंश के इस इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में उद्रंग क्या था? यह एक प्रकार का कर था, टैक्स। हिरण्य कर किस रूप में लिया जाता था? नकद केस के रूप में यह लिया जाता था। गुप्त काल में अंतर्देशीय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो यह उज्जैन था। ऑप्शन ए उज्जैन। पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भड़ोच। पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल में। ठीक है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। क्या? गणिका। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? ये कुट्टनी कहा जाता था। अजंता की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। ऑप्शन सी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय था। ब्रह्मगुप्त ने कौन सा सिद्धांत दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था ब्रह्मगुप्त ने। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। एरण अभिलेख में किस शासक को पार्थ के नाम के समान वीर बताया गया है? यह समुद्रगुप्त को बताया गया है पार्थ के समान वीर। गुप्त काल में दंडपाशिक कौन होता था? पुलिस विभाग का प्रधान दंडपाशिक। महासंधि विग्रहिक का अर्थ क्या था? तो यह युद्ध और शांति का जो मंत्री था ये था। ठीक है। गुप्त काल में हाथियों की सेना का प्रधान क्या कहलाता था? महापीलुपति कहलाता था। अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था? महाश्वपति। ठीक है। गुप्त काल में बिना जुती
हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपरहत कहा जाता था, अपरहत। खेती के योग्य जो भूमि थी इसको क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। ऑप्शन से क्षेत्र। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? खिल। ऑप्शन से खील कहते थे, खिल। निवास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? बस्ती, बस्ती कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा का नाम दिनार किस भाषा से लिया गया था? ये लैटिन भाषा से लिया गया था। मेहरौली लौह स्तंभ की क्या विशेषता थी? तो ऑप्शंस भी, इस पर अभी तक जंग नहीं लगा, यह इसकी विशेषता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसने कहा? यह हैंसोंग ने कहा था। किसने? हैंसोंग ने कहा था। गुप्त काल के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई? तो यह गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई। शतरंज के खेल को की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? यह भारत से हुई। शतरंज के खेल की शुरुआत भारत से हुई। किस गुप्त राजा को शक्रादित्य भी कहा जाता है? कुमार गुप्त को कहा जाता, कुमार गुप्त प्रथम। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? यह विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसके कारण थे, पहला था हुणों का आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और सामंती व्यवस्था का उदय। तो उपरोक्त सभी इसका कारण थे। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मेघदूत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? यह हॉरस हेमन विल्सन ने किया। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? तो यह संज्ञा किसने दी? R.C. मजूमदार ने दी। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन की श्रृंखला को देखने के लिए हमारे YouTube पर बने रहें। धन्यवाद।